हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपी ऑर्डिनरी पढ़ाई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स। ओके, एज वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इन फुल डिटेल अलॉन्ग विद इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। ओके, आफ्टर completing the first chapter we are now going to deal with the second chapter of economics, that is the people as resource। क्या पीपल रिसोर्स बन सकते हैं? क्या यहाँ का पॉपुलेशन रिसोर्स बन सकता है क्या? खैर, ये तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि क्या पीपल रिसोर्स बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज रिसोर्स। ओके, एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई योर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। वैसा कोई भी चीज़ जो ह्यूमंस के नीड्स को सेटिस्फाई करे इज कॉल्ड रिसोर्स। कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी चीज़ ले लो आप जो आपके नीड्स को, जो ह्यूमंस के नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, वो रिसोर्स कहलाता है। एग्जांपल, मेरे लिए मार्कर रिसोर्स हो गया क्योंकि मैं इसे लिख पा रहा हूँ। आप जिस भी स्मार्टफोन या फिर जिस लैपटॉप से आप ये वीडियो देख रहे हो वो भी आपके लिए रिसोर्स कहलाएगा। इंटरनेट कनेक्शन क्या रिसोर्स कहलाएगा? ऑफ कोर्स कहलाएगा। आजकल BGMI और फ्री फायर तो इंटरनेट के हेल्प से ही चल रहा है ना, है कि नहीं? तो वो तो रिसोर्स कहलाएगा। तो इंटरनेट कनेक्शन भी रिसोर्स कहलाएगा। तो रिसोर्स कहने का मतलब है ऐसा कोई भी चीज़ जो ह्यूमंस के नीड्स को सेटिस्फाई करता है वो रिसोर्स कहलाता है। ओके, चलो अब हम बात करते हैं इस चैप्टर का। देखो, अगर हम अपने कंट्री की बात करते हैं इंडिया, तो इंडिया इज सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया दूसरे नंबर पे आता है पॉपुलेशन के वाइज से। मतलब अगर पॉपुलेशन वाइज देखते हैं तो इंडिया चाइना के थोड़ा सा ही तो कम है, और कितना ही कम है। तो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है ना, तो जब भी कभी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं ना तो हमेशा निगेटिव साइड ही हमेशा दिखता है। हमेशा निगेटिव साइड पे ही हम लोग बात करते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन, अरे यार इतना पॉपुलेशन बढ़ गया तो जॉब नहीं मिल रहा है, सिक्योरिटी नहीं है, फॉरेस्ट कम हो रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया है, लैंड नहीं मिल रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया है। तो हम लोग शुरू से, अभी नहीं, स्टार्टिंग से ही ना हम लोग क्या करते हैं ना, पॉपुलेशन का हमेशा निगेटिव साइड ही देख पाते हैं। हमेशा कभी भी पॉपुलेशन का पॉजिटिव साइड देख नहीं पाते। क्या पॉपुलेशन का ही पॉजिटिव साइड होता है? ऐसा हम लोग कभी सोच ही नहीं पाते हैं। कभी भी अगर पॉपुलेशन दिमाग में आता है ना तो सिर्फ और सिर्फ निगेटिव थॉट ही आता है कि ये पॉपुलेशन के कारण ये दिक्कत हो गया, वो दिक्कत हो गया। ओके, बस बट इस चैप्टर पढ़ने के बाद आपको शायद लगेगा कि हाँ, पॉपुलेशन का एक पॉजिटिव साइड तो ज़रूर है। ओके, डिस्कस करेंगे हम। ओके, तो इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट है ह्यूमन कैपिटल। कि ह्यूमन कैपिटल क्या है? मतलब ह्यूमन मतलब तो आदमी हो गया, कैपिटल मतलब पैसा हो गया। क्या आदमी पैसा बन जाएगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, बट इतना ज़रूर बन जाएगा कि हाँ, वो बाद में आकर पैसा ज़रूर अच्छे से कमाएगा। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है? कि population becomes human capital when there is investment in the form of education, training and medical care। मतलब पॉपुलेशन को अगर आप सिर्फ 3 चीज़ दोगे ना, प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर मेडिकल केयर, तो वो कहलाएगा आपका ह्यूमन कैपिटल। मतलब किसी भी पॉपुलेशन को, मतलब ह्यूमन बीइंग को, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करके, प्रॉपर मेडिकल केयर देके या फिर प्रॉपर ट्रेनिंग देके ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल। ओके, नाउ एक और इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखा है मैंने। व्हाट इज दिस? पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ countries working people in terms of their existing productive skill and abilities। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि अगर किसी भी कंट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, उन सारे को हम लोग बोलेंगे कि वो रिसोर्स है। मतलब किसी भी कंट्री के वर्किंग पॉपुलेशन को हम एज अ रिसोर्स कह सकते हैं। किसी भी कंट्री में अगर वहाँ के लोग, जितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं ना, वो सब रिसोर्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी स्किल की वजह से, अपने एबिलिटी की वजह से कुछ ना कुछ नया चीज़ प्रोडक्टिव तो बना ही रहे हैं ना। एग्जाम्पल ले लो, साइंटिस्ट हमेशा कुछ ना कुछ रिसर्च कर ही रहे हैं तो रिसोर्स कहलाएंगे। टीचर कुछ ना कुछ नया आइडिया सोचते रहते हैं ना, कैसे स्टूडेंट को समझा पाए बेटर तरीके से, वो भी रिसोर्स कहलाएंगे। म्यूज़िक कंपोज़र ले लो ना, जो गाने बनाते हैं, क्या हर गाना एक जैसा होता है? नहीं। तो म्यूज़िक कंपोज़र क्या करते हैं? हर गाने को अलग अलग तरीके से क्रिएट करते हैं। ओके, तो वो भी क्या कहलाएंगे? रिसोर्स। तो हर एक आदमी जो कुछ ना कुछ काम कर रहा है वो सब रिसोर्स कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा,
तो यही लोग हैं जो नॉर्मली क्या कर रहे हैं ना, अच्छा जो पीपल काम करें ना हमारे कंट्री में, कहीं ना कहीं उनको हम लोग क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। और कहीं ना कहीं ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारे कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारे कंट्री के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में इनका कहीं ना कहीं क्या है, कंट्रीब्यूशन है। यही लोग का कंट्रीब्यूशन है कि जितने ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं वो कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। And this is the positive side, and this is the positive side of our large population। यही तो हमारे पॉपुलेशन का क्या है, पॉजिटिव साइड है, ठीक है, जो हम लोग कभी नहीं देख पाते। हम लोग हमेशा क्या देखते हैं, निगेटिव वे, निगेटिव साइड ही देखते हैं पॉपुलेशन का। बट दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ आवर लार्ज पॉपुलेशन। अब पॉजिटिव साइड है पॉपुलेशन का, इसका मतलब ये थोड़ी कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ा दें कि भाई चाइना बहुत दिन से रहा है टॉप पे, तुम अब हट जाओ, अब इंडिया टॉप में आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, पॉपुलेशन का भी एडवांटेज है। अब ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, पॉपुलेशन का एडवांटेज है बट इसका मतलब ये थोड़ी कि चाइना को भी फेल कर दें हम लोग, नहीं। जो पॉपुलेशन बढ़ गया वो तो बढ़ गया, लेकिन जो बढ़ा हुआ पॉपुलेशन है उसको तो मैनेज करना पड़ेगा ना। तो हम लोग ऐसे ही उसको क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं एज अ रिसोर्स काम करके। ओके नाउ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, मतलब कैसे आप ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो नॉर्मली ह्यूमन कैपिटल कैन बी फॉर्म्ड बाय प्रोवाइडिंग, ह्यूमन कैपिटल को आप बना सकते हो कैसे, बाय प्रोवाइडिंग बेटर एजुकेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड बेस्ट मेडिकल केयर। अगर आप ये तीन चीज़ किसी भी ह्यूमन बीइंग को अगर आप प्रोवाइड करते हो, बेटर एजुकेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड बेस्ट मेडिकल केयर, तो वो ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा। ओके, किसी भी ह्यूमन बीइंग को अगर आप ये तीन बेसिक सा चीज़ प्रोवाइड करते हो तो वो क्या क्या कहलाएगा, वो ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा। ओके, ह्यूमन कैपिटल बनने के बाद कहीं ना कहीं ये इल्ड्स हाई रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ हाई सैलरी एंड प्रॉफिट जस्ट लाइक इन फिजिकल कैपिटल। आप ये जो इतना इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल में कर रहे हो, क्यों, ताकि फ्यूचर में इससे आपको क्या मिल सके, हाई रिटर्न मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पेरेंट्स हमको पढ़ा रहे हैं ना, प्रॉपर एजुकेशन दे रहे हैं, प्रॉपर मेडिकल केयर देते हैं, अगर तुरंत तबीयत खराब होता है तो तुरंत जाके ले जाते हैं हॉस्पिटल और डॉक्टर के यहाँ ताकि ठीक हो पाए जल्दी। तो हमारे पेरेंट्स ये तीनों चीज़ बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं, प्रॉपर एजुकेशन दे रहे हैं, प्रॉपर मेडिकल केयर दे रहे हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, वो इतना इन्वेस्टमेंट हम में क्यों कर रहे हैं, इसीलिए ना ताकि फ्यूचर में हम लोग सेटल हो जाए, तो कोई एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाए, तो कोई एक अच्छा जॉब मिल पाए। अगर अच्छा बिजनेसमैन बनेगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, अगर कहीं अच्छा जॉब लगेगा तो अच्छा सैलरी मिलेगा, उस सैलरी से आप क्या कर सकते हो, अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, अपने फैमिली का ड्रीम फुलफिल कर सकते हो। अच्छा, अगर आपकी सैलरी अच्छी होगी तो आपके फैमिली का ग्रोथ अच्छा होगा। फैमिली के ग्रोथ के अलावा नॉर्मली क्या होगा, फैमिली के ग्रोथ के अलावा कहीं ना कहीं आप कंट्री के डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूशन करोगे, क्योंकि नॉर्मली होता है ना कि अगर आप हाई सैलरी अर्न करते हो तो कहीं ना कहीं आपके सैलरी का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को जाता है, टैक्स थ्रू जाता है, ताकि हमारी गवर्नमेंट क्या कर सके, हमारे कंट्री को डेवलप कर सके। तो अगर आप हाई अर्निंग करते हो तो इससे आपके फैमिली का तो ग्रोथ होगा ही होगा, आप कंट्री के डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूशन करोगे। तो ये जो है ना, ये इन्वेस्टमेंट अभी नहीं दिखेगा कि हाँ इसमें हमारे पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये कुछ टाइम बाद जाके दिखेगा जब हम लोग एक अच्छे से प्लेटफॉर्म पे सेटल हो जाएंगे तब। अभी ये नहीं दिख रहा है। एग्जांपल जैसे कि कोई आदमी अगर लैंड खरीदता है ना, तो वहाँ दिख रहा है कि हाँ हम लैंड खरीदें, कुछ टाइम अभी हम खरीदे ना, कुछ टाइम बाद जाके ये हमको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, तो उसमें इन्वेस्टमेंट दिखता है, उसमें प्रॉफिट भी दिखता है। बट इसमें क्या ना, इन्वेस्टमेंट आपको नहीं दिखेगा कि हाँ हम पेरेंट्स हम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट इसका रिटर्न ज़रूर दिखेगा। ओके, नाउ अगर हम ये कह सकते हैं कि मान लो कि अगर मान लो कि अगर हमको ये तीनों चीज़ मिल रहा है, हम ह्यूमन कैपिटल बन गए, ओके, आगे चल के मतलब अच्छा खासा सैलरी भी हम अर्न कर लिए, ठीक है, तो इससे मेरा ग्रोथ हो रहा है, मेरे फैमिली का ग्रोथ भी हो रहा है। बट इसके अलावा मतलब अगर आप ह्यूमन कैपिटल बन गए तो सिर्फ आप हाई अर्निंग ही नहीं कमा पाओगे, उसके अलावा पता है जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, जिस लोगों के बीच आप रह रहे हो, वो लोगों को भी आपसे बहुत फ़ायदा मिलेगा, उन लोगों को भी आपसे एडवांटेज मिलेगा। कैसे, कोई भी चीज़ मान लो उनको समझ में नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं आप उनको गाइड कर सकते हो। शायद वो कभी ना पढ़ पाएँ या कभी कुछ उस चीज़ के बारे में नॉलेज उनको ना हो, बट आपको है, आप उनको प्रॉपर आइडिया दे सकते हो कि हाँ ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो अगर
अभी ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो पार्टिकुलरली उस आदमी का प्रॉपर ग्रोथ होता है, उस फैमिली का होता है, कंट्री का होता है, आसपास के लोगों का, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं वहाँ भी ग्रोथ होता है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे फादर स्मार्टफोन के यूज टू नहीं थे ना, बट मैं तो था। उन्होंने मुझे तो मतलब मेरे पास तो स्मार्टफोन तो और चलाने भी अच्छा खासा आता था, अभी भी आता है नो डाउट। तो क्या हुआ ना कि जब मेरे फादर ने नया स्मार्टफोन खरीदा तो नॉर्मली उनको स्टार्टिंग में ना कॉन्टैक्ट वगैरह सेव करने नहीं आता था, तो वो मुझे कहते थे कि सेव कर दो सेव कर दो। तो स्टार्टिंग में तो मैं करता था और उनको कुछ बताता भी था, अब तो वो काफ़ी यूज टू हो गए। तो ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे सीखने का मौका दिया और मैं सीखा, तब तो मैं उनको दे पाया कुछ, मतलब कुछ सिखा पाया या कुछ उनकी हेल्प कर पाया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आई एम ह्यूमन कैपिटल, मुझ में इन्वेस्ट किया गया है, तब जाके मैं उनको कुछ ना कुछ बता पा रहा हूँ। तो वैसे ही सोसाइटी में, ये सिर्फ मेरे घर का नहीं है, हर एक दूसरे घर में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, ये कॉमन चीज़ है। क्योंकि आजकल के बच्चे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है एज़ कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स। ओके, तो कहीं ना ह्यूमन कैपिटल में आज इन्वेस्टमेंट करने से आपको फ्यूचर में हाई रिटर्न्स मिलने का पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, तो ओके, नेक्स्ट पार्ट इज़ दैट ना, अभी के टाइम में तो चलो ठीक है ना, अभी के टाइम में ह्यूमन कैपिटल दिख रहा है, मतलब हर पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपने बच्चे को ना स्टडी पे तो जोर देते हैं कि पढ़ लो, नहीं पढ़ो तो क्या होगा, तो और ये ज़रूरी भी है। बट आज से कुछ टाइम पहले ना ऐसा बहुत कम देखने को मिलता था, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा, तो हमेशा हमारे पॉपुलेशन को ना, हमारे कंट्री के पॉपुलेशन को एज अ बोझ के नज़र से देखा जाता था कि यार इतना पॉपुलेशन है, कैसे इंडिया ग्रो कर पाएगा, कैसे कुछ हो पाएगा इंडिया में, क्योंकि इतना पॉपुलेशन है। पहले के टाइम लोग ऐसा सोचते थे, बट नाउ इट कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट। मतलब अभी के टाइम में हम लार्ज पॉपुलेशन को एक प्रोडक्टिव एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक प्रोडक्टिव कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो ये था पूरा ह्यूमन कैपिटल कैसे बनता है, फ्यूचर में कैसे रिटर्न आते हैं। ओके, now this is the introduction part of the people as resource chapter. Okay, thank you for watching this video. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।